हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स रीड कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स का कुछ टॉपिक आप देख रखे हैं। आज के क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रीड करेंगे। अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसमें रेट लॉ इक्वेशन का यूज आएगा जो आपने पिछले क्लास में रीड किया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in rate law equation। वेग समीकरण नियम में नियम समीकरण में अभिकारक के मोलर सांद्रण पर उपस्थित घातांक के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका मान ये पहले आप डेफिनेशन लिखिए। पूरी क्लास आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ही देखेंगे। 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो गया ये? इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। आपको रेट लॉ इक्वेशन गिवन रहेगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर रहेगा उसको ऐड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए हिंदी में वेग नियम समीकरण में अभिकारक के मोलर सांद्रण पर उपस्थित घातांक के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके, तो देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। इसका वैल्यू क्या हो सकता है वो भी मैं लिख देता हूं। इसका वैल्यू देखिए, मे बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मे बी, इसका वैल्यू 0 हो सकता है। इट मे बी 0, 1, 2, 3, 4, इवन इन फ्रैक्शन में भी ये हो सकता है 1/2, 3/2 एक्सेट्रा। मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 सो ऑन, एंड फ्रैक्शन में भी हो सकती है इसकी वैल्यू। ओके, ये एक्सपेरिमेंटली आता है। इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आता है। ओके, जैसे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको कॉपी किए होंगे आप। मैं एक रिएक्शन देखिए लिखने जा रहा हूं। 2A + B gives C + D। इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन आपको गिवन है। रेट लॉ इक्वेशन क्या गिवन है? रेट इक्वल टू के A पर पावर 1 B पर पावर 2। ये रेट लॉ इक्वेशन है, ये आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर जितना पावर दे रखा है सबको ऐड कर दीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1 + 2। ये कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 2 है, दोनों को क्या किया? ऐड कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये इक्वेशन गिवन रहेगा। मीन्स ए के रेस्पेक्ट में कितना है? फर्स्ट ऑर्डर है, और बी के रेस्पेक्ट में कितना है? सेकेंड ऑर्डर। यदि हम इसको देखेंगे तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जितना पावर रहेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा।
ओके। और ये पावर कहाँ से आता है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ रहेगा, हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यदि पावर 1 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, 2 आ रहा है किसी पर कैसे आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आएगा। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि किसी पर पावर 1 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, किसी पर पावर 2 है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे आपको एक इक्वेशन दे रहा है, ए गिव्स प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बना रहा, इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन, रेट इक्वल टू के, ए पर पावर यदि 0 दे रखा है, ए पर पावर 0 भी हो सकता है, ए पर पावर यदि 0 दे रखा है तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए 0 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 0 होगा। यदि रेट इक्वल टू दे रखा है के, ए पर पावर 1 दे रखा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? यहाँ देखिए पावर कितना है? 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 हो गया। रेट इक्वल टू दे रखा है के, ए पर पावर 2 दे रखा है तो ये 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। रेट इक्वल टू दे रखा है के, ए पर पावर 3 तो ये थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 3। रेट इक्वल टू यदि दे रखा है के, ए पर पावर 3/2 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 3/2। जो पावर रहेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ हमने एक ही रिएक्टेंट लिया तो उसी को हम देख रहे हैं। यदि 2-3 रिएक्टेंट रहेगा उसका जो पावर दिया हुआ रहेगा सबके पावर को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझ पा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, 1/2 ऑर्डर, 5/2 ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का कुछ भी ऑर्डर आ सकता है। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आता है। हम लोग रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते केवल कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। यदि आपको देखिए ये इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन दे रखा है, अब पूछेगा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। देखिए ये इक्वेशन दे रखा है, a + 2b = c, ये रिएक्शन दे रखा है और इसका रेट लॉ इक्वेशन दिया हुआ है। रेट इक्वल टू ये दे रखा है, a पर पावर 3/2 और b पर पावर 1/2, ये इक्वेशन दे रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन से कैसे हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे? पावर को क्या करना है? ऐड कर देना। इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, एक पर 3/2 1/2, तो 3/2 + 1/2 ये 4/2 आ गया, मीन्स 2 आ गया। मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर जो है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है। ओके, समझ पा रहा? ये देखकर, कोफिशिएंट देखकर, यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 है, जरूरी नहीं है कि इस पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, जरूरी नहीं है। ये इक्वल भी हो सकता है, मे बी आपको रेट लॉ इक्वेशन में मैं बता रखा हूँ वो इक्वल भी, कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटली आता है। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर जो पावर, रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर आता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आएगा। आगे के क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी वगैरह में, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो आप कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल, सब ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, कई सारे ऑर्डर का मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। यदि आप इसको कॉपी कर लिए हैं, देखिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फर्स्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन मीन्स पावर क्या होगा? 0 होगा। रिएक्शन का रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है हेवर्स डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया।
अमोनिया प्लेटिनम के सरफेस पर डिकम्पोज कर जाता है N2 प्लस H2। यदि हम इस रिएक्शन का रेट देखते हैं तो रेट इक्वल टू होता है K NH3 कॉन्सेंट्रेशन। आपको लग रहा है सर यहाँ पावर 2 है, पावर 2 रख दीजिए, ऐसा नहीं होता है ये। और पावर कितना किस पर आएगा रेट लॉ इक्वेशन में, वो एक्सपेरिमेंट से आएगा, यहाँ 0 आता है। मीन्स रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 0 हो गया, यहाँ देखिए पावर 0 हो गया तो रेट किसके इक्वल हो गया, K हो गया। मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू दी concentration of reactant मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, कैसे नहीं करता है ये सब हम आगे देखेंगे। अभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये फर्स्ट क्लास है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे में भी सेकेंड क्लास भी आएगा आपका। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, हिंदी में क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ओके, देखिए इसका स्टेटमेंट भी मैं हिंदी में लिख देता हूं। शून्य कोटि की अभिक्रिया में, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो स्पीड होगा वो अभिकारक के सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता, यहाँ देखिए पावर 0 है, ये हट जाएगा और ये K बचेगा केवल। किसी पर पावर 0 रहता है तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, मे भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए 0 ऑर्डर आपने देख लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सबका हम देखिए एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितना भी चाहे नेचुरल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन हो या आर्टिफिशियल हो, सारे फर्स्ट ऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सभी रेडियो सक्रिय विघटन अभिक्रिया। सभी रेडियो सक्रिय, जैसे यूरेनियम डिकम्पोज कर जाता है, यूरेनियम थोरियम में डिकम्पोज कर जाएगा, तो ये सब यूरेनियम 92 ये डिकम्पोज कर जाएगा थोरियम में 90 में, रेडियो एक्टिव रिएक्शन से। ओके, फिजिक्स में आप पढ़िएगा, फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें पूरा का पूरा रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। ओके, केमिस्ट्री में भी हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह के सिलेबस में है, रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर ही है पूरा। ओके, तो जितना भी रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, और ये लाइफ में कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है रेडियो एक्टिव। इसीलिए
आपको पता है जापान पर जब एटम बम गिराया गया था तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहा। ओके, वो रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण रहा। वो रिएक्शन लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। ओके, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, सेकेंड ऑर्डर का भी होगा। आपको कम से कम 1-2 एग्जाम्पल याद रखना है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कम से कम 1-2 एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, तो आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का और कई सारा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑर्डर का ही दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए N2O5, ए नंबर में N2O5 ये डिकम्पोज करेगा ट्वाइस NO प्लस हाफ O2 में। इस रिएक्शन का जब हम लोग रेट देखते हैं तो रेट इक्वल टू K N2O5 पर पावर 1 होता है। N2O5 पर पावर कितना हो गया 1, यहाँ पावर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका सेकेंड, सब फर्स्ट ऑर्डर का देखिए मैं बता रहा हूँ। H2O2 ये I माइनस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2O प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज कर जाता है H2O2। H2O2 भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो रेट इक्वल टू K H2O2, इस पर पावर 1 होगा। माइंड में रखना है, यहाँ I माइनस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। यदि कैटलिस्ट चेंज होगा मे भी इसका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। तो ओके, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। आपको सबसे आसान है फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल याद रखना। ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चाहे नेचुरली हो या आर्टिफिशियल हो, ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉपी कर लिए होंगे। देखिए सेकेंड ऑर्डर का मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE, सब में 2 मार्क का किसी न किसी साल पूछ रखा है कि सेकेंड ऑर्डर का 2 एग्जाम्पल बताइए, फर्स्ट ऑर्डर का 2 एग्जाम्पल बताना है। तो आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है HI का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलो, ए नंबर में H2 प्लस I2 ये फॉर्मेशन कर रहा है HI। इसका जब हम लोग रेट देखते हैं तो रेट इक्वल टू K H2I2। यहाँ पर देखिए पावर, यहाँ पर आप देखिए इस पर ही पावर 1 है, इस पर ही पावर 1 है, दोनों पर पावर कितना है 1 + 1। इसका जब हम ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बी नंबर में एग्जाम्पल देखिए इसका है NO2 ट्वाइस NO2, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस NO प्लस O2 में। ये भी सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। इसका यदि हम रेट देखते हैं तो K NO2 पावर 2। यहाँ देखिए पावर कितना है 2 है। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। NO2 डिकम्पोज कर रहा है, किस में डिकम्पोज कर रहा है NO नाइट्रिक ऑक्साइड और O में ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। अब देखिए मैं थर्ड ऑर्डर, आप में भी फटाफट कॉपी करते रहिए। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ नंबर में थर्ड ऑर्डर का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तृतीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए बताने जा रहा हूं मैं। थर्ड ऑर्डर आपने कॉपी किया होगा। NO ट्वाइस NO, इसी रिएक्शन को भी मैं पलट के देखिए लिखने जा रहा हूं।
थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल है ट्वाइस NO प्लस O2, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस NO2 में। इसका यदि हम लोग रेट देखेंगे तो रेट इक्वल टू K NO पर पावर 2 और O2 पर पावर 1, O2 पर पावर 1। इसका ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये रेट लॉ इक्वेशन है। रेट लॉ इक्वेशन में पावर दे रखा है, उस पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस रिएक्शन का यदि हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर कितना होगा 2 + 1 3 हो गया। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट बी एग्जांपल है इसका NO ट्वाइस NO प्लस Cl2, ये कन्वर्ट हो रहा है NO ट्वाइस NOCl में। इसका भी यदि हम रेट देखते हैं, रेट इक्वल टू K NO पर पावर 2 Cl2 कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ भी ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होगा, देखिए इस पर पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो ऑर्डर हो गया 2 + 1 3। ये दोनों कौन सा ऑर्डर है, ये दोनों थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है इस दोनों का, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, कहे सर आपको ये पावर कहाँ से पता चल रहा है, ये पावर ये एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, किस पे कितना पावर आ रहा है। ओके, इसका कोई टेक्निक नहीं है कि ऑर्डर किस पर कितना आएगा। रिएक्शन में यहाँ कॉफिशिएंट कुछ रहेगा, पावर कुछ और आ जाएगा। कॉफिशिएंट कुछ है, पावर कुछ और आ रहा है। मे बी इक्वल भी आ सकता है। जैसे इन सब रिएक्शन में यहाँ देखिए 2 था, पावर 2 आ गया, 1 1 1 भी आ गया, 2 2। इक्वल भी आ सकता है या डिफरेंट भी आ सकता है। ओके, आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए फ्रैक्शन, कुछ रिएक्शन में बता रहा हूँ जहां पर फ्रैक्शन में ऑर्डर आ रहा है 3/2, 1/2, 4/2, इस तरह से 5/2, इस तरह से ऑर्डर आ रहा है, उसका भी मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। ओके, तो फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन 5th नंबर में आपका है फ्रैक्शन में ऑर्डर आ सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भिन्नात्मक अभिक्रिया की कोटि। फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल है ए नंबर में CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये डिकम्पोज कर रहा है CH4 + CO में। यदि हम इसका रेट देखते हैं तो रेट इक्वल टू होता है K CH3CHO और इस पर पावर 3/2 रहता है। इस पर पावर कितना होता है 3/2। इसका ऑर्डर कितना हो गया, इस पर पावर कितना आ रहा है 3/2, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। ऑर्डर कितना हो गया 3/2। जो पावर रहता है वही क्या हो जाता है, वही ऑर्डर हो जाता है। बी नंबर में देखिए एग्जांपल है CO H2 + Br2, ये क्या प्रोड्यूस करेगा 2HBr प्रोड्यूस कर रहा है। इसका यदि हम रेट देखते हैं तो रेट इक्वल टू K H2 कॉन्सेंट्रेशन, अब Br2 कॉन्सेंट्रेशन पर पावर हाफ रहता है। Br2 कॉन्सेंट्रेशन पर पावर कितना रहता है, हाफ रहता है। इसका यदि हम ऑर्डर देखेंगे तो 1 + 1/2, ये 3/2 ऑर्डर आ जाएगा। कितना ऑर्डर आ गया 3/2। आपने देखा कई सारे रिएक्शन में ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो उसके नेचर पे, रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट यूज हुआ है या नहीं हुआ है, टेम्परेचर, प्रेशर, कई सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऐसा नहीं कि यदि ये रिएक्शन है मीथेन, यदि इस रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर में जा रहा है तो दूसरे में फर्स्ट ऑर्डर में ही जाएगा। वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कई सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, समझ पा रहे हैं आप, डाउट नहीं है, इसको कॉपी कर लीजिए आप। कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यदि आपको स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है, तो उसका हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो भी देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? देखिए, 2-3 टर्म मुझे यूज आएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया। द रिएक्शन which takes place in single step मीन्स जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। इसका यूज आएगा अभी आगे के क्लास में। वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरा होता है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। वैसा रिएक्शन जो कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा, उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मे भी इसको आप कॉपी किए होंगे। सेकेंड है, देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकेंड कौन सा टाइप है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो गया? जटिल अभिक्रिया। दोज रिएक्शन which takes place in more than one steps। जो एक से ज्यादा स्टेप में, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। वैसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरा होता है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे, जटिल अभिक्रिया कहेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, वही रेट डिटरमाइन करेगा। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, slow step of the reaction, in complex reaction, slow step of the reaction is rate determine step। रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइन स्टेप। ओके, जटिल अभिक्रिया में मंद गति स्टेप अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। आप इस तरह समझिए, इसका एग्जाम्पल ही बताएंगे। आप इस तरह समझिए, हीरो होंडा पहले बाइक एक आती थी। हीरो जैसे कुछ पार्ट बना रहा है, इंजन बना रहा है हीरो, और रेस्ट पार्ट जो है टायर वगैरह ये होंडा बना रही है। अब हीरो 1 मंथ में इस तरह समझिए कि 5000 ही इंजन बना पा रहा है,
और होंडा क्या कर रही है, एक मंथ में 10,000 टायर ट्यूब, उसका जो भी क्लच वगैरह है, गियर बना पा रही। अब दोनों को असेंबल करेंगे। हीरो ने